ये जो केसेस अभी सामने आ रहे हैं, जी। अगर मैं हालिया केस की बात करूँ, एक इंदौर का केस, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की कत्ल करता है और ये झकझोरने वाली घटना है कि पहले उसका रेप करता है, फिर उसके साथ उसके शव के साथ भी गलत काम करता है और तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। कोई पछतावा नहीं जब वो मीडिया से बात करता है, कोई उसके चेहरे पर शिकन नहीं। ये मुझे लगता है ये परंपरागत जड़ों में दोष है। आप अपनी संतति को का पालन पोषण कैसे करते हैं, आप क्या दिखाते हैं अपने घर में, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मकान की मजबूती और उसकी कमजोरी उसके कंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है। जैसा कंस्ट्रक्शन होगा, जैसा निर्माण होगा, वो वैसा ही बनेगा। आपका निर्माण ही गलत है। आपने बचपन से जिन चीज़ों को जिस तरीके से देखा है, अब देखिए तंत्र मंत्र, वो कह रहा है कि मैंने न्यूज़ में देखा आपके यहाँ ही कि वो कह रहा है कि हम उसकी आत्मा से बात करना चाहते हैं, मुझे आत्मा से बात करनी थी इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाता है कि आपका मानस अपवित्र है, आपका जो विचार है, आपका उस रिश्ते के प्रति जो नज़रिया है, वो नज़रिया ही ठीक नहीं है। ये सोच कहाँ से आ रही है कि रिश्तों का इस तरीके से कत्ल हो रहा है और मतलब जो तस्वीर, कोई पछतावा नहीं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में, और जो रिश्ता जिसमें इतना प्यार होता है, समर्पण होता है, उसका इतना खौफनाक अंजाम। ये हम लोगों ने ही बोया है, अब ये हम काट रहे हैं। आप देखिए कितनी न्यूज बढ़ गई इधर अगर आप कुछ सालों में देखें तो कितना ज्यादा ये बढ़ गया है। दूसरे दिन एक ऐसा ये कारण पता है, ये हमने ही बोया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। वेद कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभा अशुभम, जो तुम शुभ और अशुभ काम करते हो उसका फल आपको ही भोगना पड़ता है। तो भैया तुमने जो बोया है, तुम जो बो रहे हो, तुम बच्चों को जो दिखा रहे हो, मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बताता हूँ। मुझे अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर हमारे आश्रम में कोई भक्त मिलने आए। उनके नवयुवक बच्चे ने जल्दी शादी कर ली और मनचाही शादी कर ली। तो मैं उसको डांट रहा था, समझा रहा था, तो उसने सर झुका के बड़े धीरे से बोला कि मेरी मम्मी का भी तो बॉयफ्रेंड है। तो अब जो उसने देखा है, अगर वो वही कर रहा है तो इसमें दोष किसका हुआ। मैं अक्सर एक कहानी कहता हूं कि एक चोर बंद था, उसको फांसी की सजा होनी थी, तो उसको पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है तेरी, तो अंतिम इच्छा क्या, कुछ अपनी बात बताओ। तो उसने कहा मैं अंतिम मेरी इच्छा है कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ आई, माँ जब पास में आई तो उसने अपने माँ को ही थप्पड़ मार दिया खींचकर। तो माँ रोने लगी, बिलखने लगी, परेशान हो गई कि क्यों किया तूने, ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि माँ ये वही वाला थप्पड़ है, मैं तुझे वापस कर रहा हूँ। तूने अगर मुझे बचपन में मार दिया होता जब मैंने पहली बार चोरी की थी तो मैं आज फांसी नहीं चढ़ रहा होता। मतलब आप घर में अपनों से चीजें सीखते हैं, अपनों से सीखते हैं, आसपास के माहौल से सीखते हैं, रील से सीखते हैं। संस्कार भी बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, उसमें अगर हम देखें तो उस तरह के केसेस भी बहुत सामने आ रहे हैं। बाग के बगिया के हर वृक्ष का दोष और गुण उसके माली पर और उसके पालन पोषण पर होता है। आप माने अथवा नहीं माने, ये माहौल जो बनाया जा रहा है, सैकड़ों सालों से आपको बिगाड़ा जा रहा है, अब आप बिगड़ गए, अब आपको लग रहा है ऐसे कैसे हो गया। ये सैकड़ों सालों का कुप्रचार है। आपने टीवियों में, पिक्चरों में क्या देखा है, आपने पिक्चरों में देखा कि एक गरीब किसान का बच्चा, एक मजदूर अपनी ही मालिक की बेटी से प्यार करता है और बगावत करके उसे हासिल कर लेता है। ये दिखाकर क्या साबित क्या कराया गया कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं, तुम तो अपने मालिक की बेटी को पटा लो और उससे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कभी भी हीरो अमीर क्यों नहीं हो सकता, गरीब ही हमारे यहाँ हीरो क्यों होगा। हमने पिक्चरों में क्या देखा, क्या है, किस तरीके से हमें परोसा क्या गया है, हमने वही देखा, हम वही देख देख करके बड़े हुए, हम तो उसी को सत्य मानते हैं कि बस किसी को पटा लो उसके बाद तुम तो राजा हो गए। बिल्कुल, ये जो आप बातें बता रहे हैं, इसमें अगर हम केसेस की बात करें तो अभी जो हालिया केस है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि अपनी गर्भवती पत्नी का कत्ल कर देता है और शादी को कुछ समय हुआ होता है, उसको अपनी पत्नी के आचरण पर शक था, तो वो ये दिखाता है कि लूटपाट होती है और ये सब होता है, लेकिन बाद में वो टूट जाता है। हाँ देखिए, ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, आप किसी को भी गलत अथवा सही का निर्णय कैसे दे पाते हो, आप निर्णायक कैसे हो पाते हो, आप स्वयं कैसे कोर्ट और कचहरी वाली बातें समझ पाते हो कि आपको ही इसका निर्णय कर लेना है और आपको इस कदर निर्णय कर लेना है। कोई अगर चरित्रहीन है तो उसके आप जीवन से खिलवाड़ करेंगे। मुझे लगता है ये सारा का सारा आज के माहौल का, खान पान का, आपकी उस रील का, सबसे ज़्यादा तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ बढ़ चढ़ करके आ गई। हमने जिस तरीके से फिल्मों में वो आइटम सॉन्ग्स देखे हैं,
जिस तरीके से हमने वो आजकल के सीरियल्स देखे हैं, वो कोई आजकल के क्या करके होता है, कोई के सीरियल होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो कोरियन जो हाँ, वेब सीरीज वगैरह वेब भी सीरीज देखते और हैं जाने पुराने। क्या, आज Games भी हैं। उनमें आप दिखाते क्या हो, उसमें आप देखते क्या हो। और जितने भी आप गेम खेल रहे हो, गेम में आप बंदूक चला रहे हो, आप गन चला रहे हो, लोगों को मार रहे हो, देखो ये प्रवृत्तिगत आपके अंदर आता है। डेवलपमेंट धीरे 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 सनय शनय होता है।